फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की लाइब्रेरी की मैराथन देखेंगे। यानी कि लाइब्रेरी की जो मैराथन चल रही है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की, वो देखेंगे। और आप सभी को मैं कह रहा हूँ, या तो आप बच्चों लाइब्रेरी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर जो मैराथन चल रही है उससे हो रही है बोरियत इसलिए क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आंसर इस तरह के लग रहे हैं कि आपके सामने, यानी कि आपने पढ़े हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आंसर लग रहे हैं, या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते, या फिर ये सोच रहे हो कि ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो जो भी रीज़न हो, आप अपनी यानी कि अपनी पढ़ाई को एक हल्के मोड पर लेके चल रहे हो। यानी कि हल्का मोड मतलब कि आपको ये सोच रहे हो कि बहुत आसान है पेपर, बहुत आसान है। इसी आसान पेपरों में, यानी कि इसी आसान पेपरों में बच्चे एक एक नंबर से रहे हैं, यानी कि एक एक नंबर से रहे हैं। और इसी आसान पेपरों में जो क्वेश्चन ये सोचते थे पहले, तो वहाँ पर ये सोचा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, और फिर जब हम मैच कराए क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर वही बात आई थी कि ये तो वही क्वेश्चन था। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन के कई सारे यही बताए जा रहे हैं किस तरह से पूछा जाता है। पर आप पता नहीं किस तैयारी में चल रहे हो कि तैयारी करनी है या नहीं करनी, EMRS का क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आपका अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब कुछ भी हो, जैसे आपकी मर्जी, जिस बच्चे को पढ़ना है उसके लिए ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। चलिए, तो आज की सीरीज़ देखते हैं। यानी कि आज हमें पढ़ने थे जो हमारे ILA, SLAC और ये सब चीज़ें थे, यानी कि प्रोफेशनल जो हमारे व्यावसायिक संगठन थे, जो संगठन थे उनके बारे में पढ़ना था। यानी लाइब्रेरी के संगठनों के बारे में क्वेश्चन थे, उन्हें पढ़ना था। तो चलिए आज के हम उनको क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका ILA से संबंधित, यानी कि ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंड इन, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई। यानी कि आपको जब मैंने एक चीज़ बताई थी कि डेट में से ये याद कर लेना, आपको 1910 की कहानी से लेकर, या फिर 1906 और 5 से लेकर, 6 और 5 में तो एक आधा ही क्वेश्चन हो जाता, पर 1910 की जो कहानी है 1910 से लेकर 1960 की कहानी तक सारे याद कर लेना। और ख़ासकर ये जो 5 ईयर हैं, 1930, 31, 32, 33, ये जो 4 ईयर हैं ये ज़रूर याद कर लेना। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने बताया था। तो इसकी जो कहानी है, यानी कि ILA कब आया, 1933 में, और आया कब, यानी कि 13 सितंबर, यानी कि 13 सितंबर 1933 में आया था। यानी कि ये याद कर लेना, 1933 में आया था। और ये किसका था, ये आपका सोसाइटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1980, यानी कि 1860 का था। ये भी लिख लो, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछा जाता है। हाँ, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860, ठीक है, ये याद कर लेना। इसके अंडर में ILA आपका हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये पूछा गया है आपको, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब गिला एक परिवर्ती शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। यानी कि ये किसके लिए किया जाता है, देखो, जब अवगिला की बात आएगी, यानी कि इसका मतलब है, सीधे सीधे पूछाएगी, फुल फॉर्म पूछिए आपसे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है फुल फॉर्म क्या होगी इसकी। देखो, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सट्रैक्टिंग यानी एक्सट्रैक्टिंग बुलेटिन और ग्रंथालय, यानी कि ये हो जाएगी पहला, आपकी हो जाएगी इसकी पहला।
चलिए आगे चलते हैं। और अगर इसकी फुल फॉर्म आए तो इसकी क्या है, एक्सट्रैक्ट, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। रुकिए, एब्स्ट्रैक्टिंग नहीं होगी, इसकी होगी एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय, और इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद कर लेना। और इसकी फुल फॉर्म होती है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय। ग्रंथालय के आगे आता है ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ILA जो लगा हुआ है इसके आगे, ये जो ILA लगा है इसमें यहाँ पर ऑफ लगा के इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, और ये जो फुल फॉर्म आ रही हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका ध्यान कर लेना। अब आपसे पूछी गई है IAT LIS, और फुल फॉर्म को कभी भी, यानी कि अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा हो, यानी कि आपके जैसे फुल फॉर्म पूछी गई है, आपको पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था जब KVS की मैं तैयारी करा रहा था, कि आपको ज़्यादा शाणपत्ती नहीं दिखानी, यानी कि ज़्यादा शाणपत्ती मतलब कि आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, सीधे सीधे पढ़ लो भैया, IAT LIS, ऐसे पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि हमें फुल फॉर्म से मतलब है, ना कि उसके शब्द से मतलब है। ठीक है, जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, इफला नहीं समझ में आ रहा, तो क्या पढ़ोगे, IFLA, इस तरह पढ़ो भाई। ये तो जैसे हम मान के चलो आज के टाइम पर हम हो गए हैं इंग्लिश हो गए। इंग्लिश मतलब कि बहुत सारे बच्चों को, या फिर बहुत सारे को, जैसे पुराने लोग क्या कहते हैं कि एक नंबर नोट करो, 99 10 इतना 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 इतना, ये क्या करते हैं। और जो आज का बच्चा है वो क्या कहेगा, कुछ वर्डिंग तो समझ जाएगा, जैसे 19 20 समझ गया, या इस तरह की समझ गया जो दैनिक वर्ड है। फिर आगे क्या कहेगा कि ये कितना होता है, तो उसे क्या समझाना पड़ता है, 6 8 इस तरह समझाना पड़ता है। या फिर कोई कहने लगे 65 है, तो उसे क्या समझाओगे, 6 5। तो इस तरह से आपको भी याद रखना है। ये ट्रिक थोड़ी सी इस तरह की है जो आपको दैनिक जीवन में याद करनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन फॉर द टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि टी जहाँ पर जुड़ जाए, मैंने आपको पहले बताया था, टी जहाँ पर जुड़ जाए तो वहाँ पर टीचर आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टी जहाँ पर जुड़ गया तो इसका आपको आंसर हो जाएगा। और ये आया कब था, ये भी लिख लो, 9 दिसंबर 1969 पे आया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है, यानी एब्स्ट्रैक्टिंग कौन प्रकाशित करता है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग कौन प्रकाशित करता है, तो ये हो जाएगा आपका अभी जो हम पढ़ रहे थे, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि आपका हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, जैसे हमने टीचिंग का पढ़ा तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, IAS LIC, ये है फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना। और ये क्या करता है, लाइब्रेरी के एक्सट्रैक्टिंग सर्विस को प्रोवाइड करता है, यानी एक्सट्रैक्टिंग को पब्लिशिंग करता है। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई, क्या बताया था अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या था, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब करी गई, और अब क्या पूछा, भारतीय संघ की स्थापना किस वर्ष करी गई। तो थोड़ी वर्डिंग चेंज करके इस तरह से क्वेश्चनों को घुमाया जाता है, यानी कि इस तरह से आपके क्वेश्चनों को घुमाया जाएगा, और घुमाकर आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। BNB, यानी कि BNB की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, याद कर लेना, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। और INB की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। दोनों चीज़ याद कर लेना, BNB और INB, यानी कि BNB कब आया, जब भारत आज़ाद हो गया, और यार नहीं, INB कब आया, जब भारत आज़ाद हो गया, और BNB यानी कि अंग्रेजों का था, ब्रिटिश का था। तो ये भी चीज़ें डिफरेंस आपको पता नहीं। तो क्या है इसमें पूछा गया है, BNB और INB आर द एग्जाम्पल ऑफ बिब्लियोग्राफी, यानी कि इसके एग्जाम्पल है भैया, नेशनल के एग्जाम्पल है, यानी कि इसलिए इसमें
बिब्लोग्राफी यानी कि क्या जुड़ा है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेशनल। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, AC वॉलनर तथा MO थॉमसन दोनों किस संघ की स्थापना की थी। यानी कि क्या कह रहा है, किस संघ की स्थापना करी थी, तो किस संघ की स्थापना करी थी, इन्होंने करी थी आपके ILA की, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 1, यानी कि A हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, रंगनाथन के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे जिसने ILA की स्थापना करने का प्रयास किया। C आगे समझ ही गए होंगे आप, यानी कि वोल्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा D। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है। और ये पत्रिका तो यार सबके, यानी कि जिसने भी ILA का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसके घर में आई होगी कई बार, तो इसका नाम होता है ILA बुलेटिन। ये मत कर देना ILA जर्नल, ILA बुलेटिन है उसका नाम, ठीक है। छोटी सी किताब होती है, उसमें क्या नाम सारी चीज़ें, एक तो मेंबर्सों के नाम होते हैं, क्या क्या उपलब्धि हुई है, क्या क्या रिसर्च हो रही है इसमें, ये सारी चीज़ें आती हैं। मेरे पास भी तो पढ़ी है बहुत सारी, अगर आपको देखना हो तो वैसे पर पुरानी पढ़ी है, तो वो मैं कभी दिखा दूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी है। यानी कि भारत में पूछा है, तो भारत में सबसे पुरानी और बड़ी कौन सी है, ILA। ये क्या है, LA कौन सी है बताओ, LA कौन सी है, ALA कौन सी है, ये क्या है, अमेरिका, ये कौन सी है बताओ, ये इसलिए आपको बताना चाहिए। फिर ये क्या है, ये कहाँ की है, ये कब की है, यानी कि अभी पढ़ रहे थे स्पेशल लाइब्रेरी की पढ़ रहे थे, तो यानी कि ये कब की स्पेशल, और स्पेशल लाइब्रेरी आपकी कब थी, यानी कि आज़ादी के बाद की थी, और ये कब है, यानी 1933। तो इस हिसाब से ऊपर की दोनों कट गई, ये बाहर की है और ये क्या है, ये आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये फिर आपके सामने आ गया IAT, यानी कि एसोसिएशन ऑफ टीचिंग एंड लाइब्रेरियंस इंफॉर्मेशन साइंस, यानी टी का मतलब क्या है, इसमें टीचर है। और टीचर कहाँ जाएगा बताओ, कौन सी लाइब्रेरी में जाएगा टीचर, आपसे मैं क्वेश्चन पूछने लगा, वो टीचर कौन सी लाइब्रेरी में जाएगा, टीचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन क्रॉनिकल ऑर्डर। अब क्रॉनिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद कर लेना। सबसे पहले आपको ऑब्वियस ही बात है क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपकी आती है 1876 में, याद कर लेना। फिर आती है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि 1909 में, ठीक है। फिर आपकी आती कौन सी आती है जल्दी बताओ, एसोसिएशन फॉर द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि ये आपके ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा 1924 में हुई थी स्थापना इसकी। और फिर आपकी यही बची आपकी स्पेशल लाइब्रेरी आपकी आती है 1955 में, ठीक है। तो ये थी, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन जाता है इसमें, आपसे पूछ लेता ILA, ALA, LA, और आपसे पूछता है एक और, हाँ आपसे पूछता IS LAC। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए आपको अरेंज द फॉलोइंग जरूर याद कर लेना। और अरेंज द फॉलोइंग में हर हालत में क्वेश्चन आने ही वाला है। आपको अरेंज द फॉलोइंग या तो मैच फॉलोइंग में कर देगा या अरेंज द फॉलोइंग में कर देगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपसे ईयर पूछे और क्रॉनिकल ऑर्डर पूछे। 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई। अब बताओ, अब आप जो कह रहे थे कि इस तरह क्वेश्चन नहीं, यानी कि आपसे पहले क्या पूछा, ILA कब की, यानी कि पहले वर्ष पूछे कि किस स्थापना हुई, फिर वर्ष किस स्थापना हुई। अब ये 33 का यानी टाइम देकर आपसे पूछ लिया, तो क्या है, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, यानी कि आपको पूरा का पूरा नाप तोल दिया जाता है कि भैया पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है।
यानी और ये वो आदमी पेपर बनाते हैं जिन्होंने अपने टाइम पर क्या करा है, कुछ करा नहीं, या फिर अपने टाइम पर एक तरह से पास हो गए और पास होकर आज के टाइम पर सीढ़ी मार रहे हैं। या मैक्सिमम इनमें से वो 50% वो होंगे जो बिल्कुल प्योरली अच्छे नंबरों से या फिर अच्छी तरह से पास होंगे, ठीक है। कुछ इसमें ऐसे होंगे, यानी कि आप जब जाओगे, आप लाइब्रेरी एसोसिएशन में घुस गए, लाइब्रेरी एसोसिएशन का मतलब गवर्नमेंट में घुस गए, और आपके पास भी कभी ना कभी मौका आया कि ये पेपर बना के दिखा दो, या फिर आपको मौका मिले, तो आप क्या करोगे, किताब उठाओगे 10, उसमें से क्वेश्चन उठाओगे और आप कर दोगे, चेप दोगे, कुछ अपनी मेहनत नहीं करोगे। तो वही सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जब हम यानी कि पीएचडी और उस तरह के लेवल में पहुंच जाते हैं तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती है। वो क्या सिखाई जाती है, कभी भी कट कॉपी पेस्ट मत करना, यानी कि किसी भी सामान को कट कॉपी पेस्ट मत कर देना। आप सामान पढ़ो, यानी कि ज्ञान किताब को पढ़ो और उसको अपने ओन वर्ड में लिख दो, तो बन गया बस। यानी कि वो प्लेगरिज्म में भी नहीं आती, या वो आपके ओन वर्ड भी हो जाएंगे और आपकी रिसर्च भी पब्लिश हो गई। तो सबसे पहले यही सब चीज़ सिखाई जाती है। जब आप रिसर्च करोगे या पीएचडी करोगे तब आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है, ये इसके बारे में प्रारंभ किस संस्था द्वारा हुई है। तो इसका एब्स्ट्रैक्टिंग की बात आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्टिंग में आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि आईएएस वाली बात, आईएएस और एलआईसी, ठीक है। चलिए, आईएएस एलआईसी की यानी कि स्थापना कब हुई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये बताओ कब हुई थी। मैंने आपको क्या कहा था, आज़ादी के बाद। तो यानी आज़ादी के बाद क्या है, 1955। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये क्या है, अभी आपसे दोबारा पूछा गया क्वेश्चन। तो ये कौन से यानी कि किस लाइब्रेरी संस्थान के अंदर आता है। तो किसके अंदर आता है आपका, यानी कि किसमें, लाइब्रेरी साइंस टीचिंग इन इंडिया। और ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना। DSSB का क्वेश्चन है, DSSB, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर PV वर्गीस पारितोषिक ILA द्वारा किसके द्वारा दिया जाता है, यानी PV वर्गीस प्राइज इज अवार्डेड बाय द ILA फॉर। तो किसके लिए दिया जाता है भैया, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेस्ट आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। यह क्या है, बेस्ट आर्टिकल। और इसमें क्या है, इसमें आपको, इसमें जो नगद पुरस्कार होता है 500 रुपये होता है, याद कर लेना। कभी कभी पूछ ले जाते हैं, आजकल लाइब्रेरी में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये पता नहीं 500 रुपये इसका है। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डज नॉट द प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया। इनमें से कौन सी संस्था भारत के अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती, यानी अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती, तो वो कौन सी है, ILA दिल्ली। अब तो ILA का यही पता चल गया होगा बच्चों को, ILA दिल्ली है कहाँ पर। वैसे तो आजकल तो, पहले तो क्या था कि जाके वहाँ पर ड्राफ्ट लगा के फॉर्म भर के तब होता था रजिस्ट्रेशन, या फिर वो कैश तो ऐसे मैंने देखा नहीं, पर ड्राफ्ट देखा है। क्योंकि एक बार मैंने जब गया था तो ड्राफ्ट ही देखा था। अब तो ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन घर पे कार्ड आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। चलिए, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग का प्रकाशन कहाँ होता है, यानी इंडियन लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का प्रकाशन कहाँ होता है, जहाँ पर स्पेशल हो जाएगा, यानी कि IAS बनो फिर LIC कराओ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर B। इस तरह से पढ़ो क्या ना, यानी कि अपने दिमाग को कभी भी भारी मत करो, फ़नी वे में पढ़ो। जैसे अब ये था, अब क्या बना दिया मैंने इसका, भाई IAS बना आदमी, IAS बन के उसने क्या करा, अपने घर वालों के लिए LIC की पॉलिसी बना दी। तो क्या हो गया, ये क्या है,
स्पेशल लाइब्रेरी क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी आपका है, और ये क्या है आपको समझ में आ भी गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया एब्स्ट्रैक्टिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित किया गया कि समय कौन ILA का अध्यक्ष था। अब ये बताओ, अब वही का एक कौन सी पिक्चर है, हाँ रेडी पिक्चर है। रेडी पिक्चर में जैसे वो कहता है कि राष्ट्रपति कौन है, तो उसने हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह क्वेश्चन पूछता है ना। वो क्या कहता है कि आप पूरे साल तो तुमने क्या पढ़ा है, APJ अब्दुल कलाम, और अब क्या पढ़ा रहा है तो यानी कि लिखा क्या है, गलत कर दिया तूने क्वेश्चन, और प्रतिभा पाटिल हो गया। तो कहने लगे कि कल बदल गई, तो यानी कि कल क्या बदल गई, मेरी गलती है उसमें कल बदल गई। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, और पूछे जाने का मतलब ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि CP वशिष्ठ। चलिए आगे चलते हैं, CP वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही है, अभी क्या हम पढ़ रहे थे, यानी टीचिंग से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा लेखकों और प्रकाशकों, यानी ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा। नहीं, लेखन का प्रकाशन है तो ये आ जाएगा शिक्षक, इसमें तो शिक्षक आ जाएगा ना, क्योंकि हम टीचिंग की बात कर रहे हैं इसमें, तो टीचिंग आ जाएगा शिक्षक, यानी पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा सी हिंदी हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, इंग्लिश पढ़ में समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें। लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज तैयार किया गया था, तो क्या किसने तैयार किया गया था, तो ILA ने तैयार किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ILA। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारणीकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी कहाँ है, आपको ऊपर टीचर दिख रहा है, C में इफला दिख रहा है, यहाँ पर SIS दिख रहा है। तो स्पेशल लाइब्रेरी कहाँ है, IS की, यानी IS बना और फिर हमें LIC करानी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में अनुसंधान में प्रगति इनके द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी कि द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच अवॉर्डेड टीचिंग इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी टीचिंग की बात करी गई, तो टीचिंग की बात किस में कर देते हैं हम, यानी कि देखो IAS बनेगा तो क्या करेंगे, स्पेशल होगा वो, भाई स्पेशल आदमी तो IAS बनता है। और IAT क्या है, यानी IAT का मतलब क्या है, टीचर, यानी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो टीचर बनेगा, और जो स्पेशल आदमी होगा वो क्या बनेगा, यानी स्पेशल आदमी क्या होगा, IAS बनेगा। तो IAT क्या हो गया, यहाँ पर टीचिंग आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यानी कि जो भी आपका दोस्त हो जो लाइब्रेरी का हो उसे शेयर करा करो, जिससे भाई देखो ऐसा होता है, आप जो है पढ़ाई अगर अकेले करोगे, देखो कहते हैं ना कि कर्म हमारे जो है कभी कभी इस तरह के होते हैं कि हम कुछ भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते, पर उन कर्मों को हम थोड़ा सा सुधार सकते हैं दूसरे की मदद करके। अगर आप ये सोचोगे कि वो सामने वाला पास हो जाएगा, तो देखो ये चीज़ें गलत हैं। कभी ना कभी इस तरह का, आज अगर आप नौकरी भी ले लो तो उसमें संतुष्ट नहीं हो पाओगे, और अगर इस तरह चलोगे, यानी कि चाहे आपका एक बार को मान के चलो आप भगवान ने ऐसा कर दिया कि उसका सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं, क्या पता उससे यानी कि वो बन गया जूनियर लाइब्रेरियन, और कल को यानी कि कल को दोबारा फॉर्म निकले, आपने 1 साल तो वो तैयारी जो उसके साथ करी, 1 साल और तैयारी करी, डबल तैयारी करके आप क्या नाम सीनियर लाइब्रेरियन बन गए, कल फिर वो क्या कर रहा है, वो आपके नीचे काम कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखो कि कभी भी, यानी कि इसलिए कहते हैं ग्रुप स्टडी करो, पर ग्रुप स्टडी में क्या होता है, यानी कि ग्रुप स्टडी में थोड़ा सा ये होता है, या फिर अपने शेयरिंग करके ये पढ़ने से ये होता है कि सामने वाले से भी, यार कि ये क्वेश्चन समझ में आया तुझे, कौन सा क्वेश्चन,
ये वाला 25वां क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा यार। अच्छा ये तो मेरे को समझ में आ गया, ऐसे 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 ऐसे। तो वो क्या करेगा, यानी कि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उससे समझ में आ गया, उसे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया आपको समझ में आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा शेयरिंग करके पढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ यानी ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, कि आवर्तित निर्देश किया जाता है। तो भैया आपको सबको पता है कि ILA का जो बुलेटिन है वो कब आता है, कितने टाइम में आता है, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है ILA का बुलेटिन कितने में आता है, यानी क्वार्टरली, यानी इसका क्या है क्वार्टरली, त्रैमासिक। चलो आगे चलते हैं। इज़लैक का यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी कि IAS बन के आपको LIC करानी है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ है भाई, सबसे पहले अंग्रेज़ कहाँ आए थे आपको पता होगा, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इसमें आए थे। तो कलकत्ता में क्या है, सूरत, या सूरत बोलो, इनका पोर्ट था। तो क्या है यहाँ पर कोलकाता आ जाएगा इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष करी गई, क्या करी गई, किस वर्ष करी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, इसका आंसर है हमारा 1933। और तारीख क्या थी, तारीख क्या थी, कोई बता सकता है, बताओ आपको। मैंने अभी आपको लिखवाई थी शुरुआत में कि तारीख क्या थी। चलो 13 बता दी, अब बताओ महीना कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भावी पीढ़ी के लाभ के लिए देश में संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण द्वारा दायित्व किस पुस्तकालय का है। यानी कि भावी पीढ़ी वाली की बात की, राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि आपको क्या बताया था, 4 पुस्तकालय, यानी कि 4 पुस्तकालय ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी किताब छपेगी हर हालत में, यानी 30 डेज़ के अंदर आपको भेजनी ज़रूरी है, नहीं तो उसकी तौहीन हो जाएगी। और तौहीन होने का मतलब ये है वो किताब इंडिया में एक तरह से अमान्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ILA किसका सदस्य है, यानी ILA किसका सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा IFLA का, यानी कि IFLA और राष्ट्रीय पुस्तकालय संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। आपको क्या बताया, यानी कि IATLS, तो क्या है ये टीचिंग, और टीचिंग क्या आ जाएगा, शिक्षक, यानी कि ILS के टीचर, यानी टीचर, ठीक है। तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि ILA और इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और, आपको जितने भी पेपर मिले, यानी कोई भी पेपर मिले उठा के करना शुरू करो। तो मैंने कहा था तैयारी इसी तरह होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।